Good morning, students of class 6. This is Sir Mashal here of Falcon House Grammar School, Campus 9. So, today we're basically going to be ending our last chapter in our history syllabus. Okay, we have been doing it for a while. That was Greek influence in a modern world. So, today we're inshallah going to complete it. Okay, now I hope that the previous sessions that we have had regarding this chapter you've been able to understand it completely, but if you haven't, you can always get back to me. Now, talking about the remaining part of the chapter. Now, so far we have discussed about how great of an empire Greek civilization was and how great of an advancement it made in almost every aspect of life. हर चीज़ के अंदर ग्रीक्स ने इंतहा से ज़्यादा तरक्की की, आया वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, फ़िलासफ़ी हो, पढ़ाई हो, इवन पॉलिटिक्स हो, हर चीज़ के अंदर. लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हर सिविलाइजेशन जिसका उरूज आता है उसका ज़वाल भी आता है, तो इसी तरीके से ग्रीक सिविलाइजेशन भी ज़वाल पजीर हुई और एक वक्त पे आके ही ख़त्म हो गई ना. अब सवाल ये है कि ऐसी सिविलाइजेशन जो हर तरीके से इतनी बेहतरीन थी, हर तरीके से उनके पास होनहार लोग थे, वो कैसे जो है वो डिक्लाइन कर गई. इतनी कमाल की मिलिट्री फोर्स, इतने कमाल के आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, रूलर्स, थिंकर, उसके बावजूद ही कैसे डिक्लाइन हुई. वेल, इसकी वजह बताई जाती है हमें कि एक जंग हुई थी बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा. दैट वाज कॉल्ड पेलोपोनेशियन वॉर. ठीक है, क्या हुआ था कि एज वी नो दैट एथेंस वाज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट रिचेस्ट सिटी स्टेट इन द ग्रीक सिविलाइजेशन. आहिस्ता आहिस्ता बाकी सिटी स्टेट्स इससे जेलस होने लग गए, तो उन्होंने बोला किसी तरीके से हम इसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म करें, तो दे टर्न टू इट्स राइवल स्पार्टा. और फिर स्पार्टा से इन्होंने बोला कि आप जंग लड़ो. दोनों को आपस में जो ना एग्रीवेट करते रहे सिचुएशंस और मतलब जेलसी दिलाते रहे. इवेंचुअली 431 में जो है वो वार ब्रोक आउट हो गई एंड इट लास्टेड फॉर 26 ईयर्स बच्चों. 26 ईयर्स. नाउ वाई 26 ईयर्स? क्योंकि हमें पता है कि एथेंस की जो है ना नेवल आर्मी बहुत अच्छी, तो स्पार्टन्स के फुट सोल्जर्स बहुत अच्छे थे. तो एक में अच्छे तो दूसरे में अच्छे थे, तो ये आपस में कम्प्लीटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते थे. फाइनली स्पार्टन्स ने डिसाइड करा कि इनको एथेंस को हराने का वाहिद तरीका ये है कि वो भी स्ट्रॉन्ग नेवी बनाए. तो अपने एक दूसरे सिटी स्टेट्स की मदद से और उनका एक नेवी कमांडर था लाइसेंडर, उसकी मदद से उन्होंने नेवी आर्मी बनाई, जिसने फिर जो है एथेंस को डिफीट करा इन 404 BC. और इसके बाद ग्रेट सिटी ऑफ एथेंस हैड टू सरेंडर. नाउ वी नो कि अगर आपकी दो बड़ी सिटी स्टेट्स आपस में लड़ती हैं, जंग लड़ती हैं, तो ज़ाहिर है उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, इस तरीके से कि मतलब उनकी वेल्थ कम हो जाएगी, उनके बहुत सारे काबिल लोग मर जाएंगे इसके अंदर. सो इसने ग्रीक सिविलाइजेशन की जो है ना पीक को नीचे कर दिया है. उनकी जो वेल्थ थी, उनकी जो पावर थी, उसको कम कर दी, क्योंकि आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे. फाइनली इट केम टू एन एंड अपने नेबर्स की वजह से. मैसेडोनिया एक इलाका है जो ग्रीक्स के ऊपर अपना नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है ना. ये भी टेक्निकली ग्रीक्स में ही आते हैं, लेकिन ये अपने आप को जो है ना अलग समझते हैं, एज इन ये दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी अ सेपरेट नेशन. नाउ मैसेडोनिया वॉज अ माउंटेनियस किंगडम टू द नॉर्थ ऑफ ग्रीस, और इसको रूल करता है किंग फिलिप II, जो एक बहुत ही काबिल जो है ना रूलर था. ही वॉज अ गुड सोल्जर एज वेल. Now, they believed, the Macedonians believed that they descended from Macedon, who was a son of god Zeus. और फिलिप II था जो हमेशा से ग्रीस का एडमायर रहा था. उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने आप को इतना काबिल करे कि वो इस पर एक दिन आके रूल करे. तो उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, उसने अपने खुद से लोगों को ट्रेन करा, पूरी पावरफुल आर्मी बनाई. एंड इन 1338 ही डिफीटेड ग्रीस. By defeating Greece, he united Macedonia and Greece, and he then became the ruler of it. और इस तरीके से ग्रीक सिविलाइजेशन का इख्तिताम एक तरीके से हुआ. But King Philip II, within a few months of uniting Macedonia and Greece and conquering Greece, he was killed by one of his own officers. And now this is basically where your chapter ends. ठीक है, इससे आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ बेसिकली वेयर चैप्टर हैंड्स ऑन पेज 82, ठीक है ना, बिफोर अलेक्जेंडर द ग्रेट. सो आई होप नाउ कि पूरा चैप्टर जो हमने किया है, यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. आपको सब कुछ समझ में आया गया है. विल बी गिविंग यू द हैंड आउट्स प्रिटी सून, असाइनमेंट्स प्रिटी सून, सो यू कैन डू दैट एज वेल. नाउ अगेन आप इसको पढ़ लें. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, क्लियर आउट योर कन्फ्यूजन्स, ठीक है ना. सो बच्चों, दिस इज़ इट. ऑलराइट, यू टेक केयर देन एवरीवन. अल्लाह हाफ़िज़.